नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। नवरात्रे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम बनाएंगे नवरात्रे स्पेशल सात्विक थाली। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साबूदाने की खीर बनाएंगे। इसके लिए हम पतीले में आधा लीटर दूध बॉईल करेंगे और इसमें आधी कटोरी साबूदाने की डालेंगे, जो कि मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। देखिए साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें आधी कटोरी चीनी की डालेंगे और साथ ही फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। लीजिए साबूदाना खीर बनकर तैयार है। अब हम इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। अब हम व्रत वाले चावल बनाएंगे, जिसको समा के चावल भी बोलते हैं। इसके लिए हम कुकर में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद 1 कटा हुआ आलू डालेंगे और साथ ही आधा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और 1/4 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें आधी कटोरी समा के चावल डालेंगे, जो कि मैंने 15 मिनट पहले भिगोकर रख दिए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 कटोरी पानी की डालकर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 1 विसल आने तक पकाएंगे। कुकर में 1 विसल आ गई है। अब हम इसको गैस से उतारकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर कुकर की स्टीम निकल रही है उतनी देर हम जीरे वाले आलू बना लेते हैं। इसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून घी का डालेंगे और आधा चम्मच जीरे का डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद इसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से भूनने के बाद 2 बॉयल किए हुए आलू काट कर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और 1/4 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। जितनी देर आलू पक रहे हैं उतनी देर हम हरे धनिए की चटनी तैयार कर लेते हैं। मिक्सर जार में मैंने हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर चटनी बना ली है। आलू कुक हो गए हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। व्रत स्पेशल आलू की सब्जी तैयार है। चावल वाले कुकर की भी स्टीम निकल गई है। अब हम इसका ढक्कन खोलकर इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। समा के चावल बनकर तैयार हैं। अब हम आलू की टिक्की तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 बॉयल किए हुए आलू मैश करके बाउल में डाल दिए हैं और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा साबूदाने का पाउडर बनाकर डालेंगे। साबूदाने का पाउडर आप बड़ी आसानी से घर में पीसकर बना सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम टिक्कियों को फ्राई करने के लिए एक पैन में 4 बड़े चम्मच घी के डालेंगे। जितनी देर घी गर्म हो रहा है उतनी देर हम टिक्कियाँ असेंबल कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है। अब हम टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम हाई पर रखेंगे। ये देखिए ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको पलटकर दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए टिक्की कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी बैच भी तैयार कर लेंगे। अब हम थाली के लिए फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं।
फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ एप्पल, ऑरेंज और पियर लिया है। फ्रूट्स की कटिंग हो गई है। अब हम व्रत की थाली तैयार करेंगे। सबसे पहले बाउल में साबूदाने की खीर डालेंगे और उसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है, मैंने यहाँ बादाम और काजू डाले हैं। अब हम व्रत के चावल डालेंगे और इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे और एक बाउल चटनी की रखेंगे। मैंने दही और खीरे का रायता भी बनाया है, वो भी थाली में रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डालेंगे। अब हम बाउल में टिक्कियाँ डालेंगे। अब हम एक बाउल में जीरा आलू डालेंगे और उसको भी हरे धनिया से गार्निश करेंगे। और अब हम बाउल में फ्रूट्स डालेंगे। लीजिए, हमारी नवरात्रि स्पेशल व्रत की सात्विक थाली बनकर तैयार है। आप भी इस नवरात्रि पर ये व्रत की थाली मेरे तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार फिर से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।